कि सरकारी कर्मचारी जो भी हैं अच्छा से काम करे या ना करे, लेकिन ये सरकारी जो नगर निगम के द्वारा शौचालय है ये अपना 24 घंटा अपना ड्यूटी तैनात रहते हैं और 24 घंटा ड्यूटी यहाँ पे देते भी कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है। ये मतलब बताता है कि हम झारखंड कितना पिछड़ा हुआ है और अभी भी यहाँ का जो राजनीति है वो और इसको कंटिन्यूअस पिछड़ेपन पे धकेले जा रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हो या फिर जो भी नेतागण हो वो लगातार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। उन्हें ना ही युवा की चिंता है, ना ही यहाँ के साफ़ सफाई की चिंता है, ना ही यहाँ के नागरिक की चिंता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार इंदौर को स्वच्छता में लगातार 5 साल वह टॉप पर रहा। इंदौर को देख के कुछ सोचना चाहिए कि वो लगातार 5 साल कैसे वो टॉप पर रहा स्वच्छ भारत के थी। और हमारा झारखंड का 50 टॉप शहर में से मात्र एक जमशेदपुर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सफ़र नया भारत के इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं कि स्वच्छता के अभिलाषी हैं हम, स्वच्छता के अभिलाषी हैं हम, स्वच्छ शहर के वासी हैं हम। कूड़ा करकट अब भाग गया है, कूड़ा करकट अब भाग गया है, देश हमारा अब जाग गया है। स्वच्छता है ध्येय हमारा, स्वच्छता है ध्येय हमारा, स्वच्छता के अभिलाषी हैं हम, स्वच्छता के उपवासी हैं हम। और यहाँ पे आप देख पाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ पे लगा है कि सड़क स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त रखें। नीचे लिखा हुआ है पथ निर्माण विभाग आपकी सेवा में। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तो है सड़क को सुरक्षा और सड़क का सफाई के लिए लिखा हुआ है। और यहीं पे हमारा झारखंड सरकार किस प्रकार से काम करती है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे एक यहाँ पे लगा हुआ है चलता फिरता शौचालय, जहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा है चलता फिरता शौचालय और इसमें लिखा हुआ भी है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। यहाँ पे है सुलभ सफाई सेवा और यहीं पे आप देखेंगे कि सुलभ सफाई सेवा के अंतर्गत ये शौचालय टंकी वगैरह दिया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब शहर जो भी शहर है वहाँ के नगर निगम के द्वारा ये शौचालय लगाया जाता है चलता फिरता। लेकिन यहाँ पे आप इसके जर्जर कंडीशन को देखेंगे तो ये हमारा हजारीबाग नगर निगम का है और यहाँ से आप इसका कंडीशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस शौचालय में आखिर कौन जाते होंगे। नगर निगम तो हमारा एक कदम स्वच्छता की ओर लिखता है, लेकिन यहीं पे ये गंदगी फैला रहा है। जैसा कि आप देख पाएंगे ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये हमारा मेन मार्ग है और यहाँ से यदि आप इधर चले जाएंगे तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट मोड़ चले जाएंगे और यहीं से आप यदि इधर जाएंगे तो ये हमारा गांधी मैदान होते हुए कोर्रा आगे बढ़ते हुए चला जाता है। तो ये मेन रोड में ये लगा हुआ है स्वच्छता अभियान के तहत, ये हमारा नगर निगम के द्वारा जो ये जर्जर हालात में है। हजारीबाग नगर निगम के द्वारा तो इसको लगा दिया गया है और कहते हैं ना कि सरकारी कर्मचारी जो भी हैं अच्छा से काम करे या ना करे, लेकिन ये सरकारी जो नगर निगम के द्वारा शौचालय है ये अपना 24 घंटा अपना ड्यूटी तैनात रहते हैं और 24 घंटा ड्यूटी यहाँ पे देते भी हैं। चाहे इसमें कोई इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन इसका ड्यूटी यहाँ पे तैनात रहता है। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं, लेकिन इसके हालात को आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई ये नगर निगम कहता है कि हमारा शहर स्वस्थ बनेगा, स्वच्छ बनेगा, लेकिन ये हमारा किस प्रकार से हम स्वच्छ भारत की कामना कर सकते हैं ये पता नहीं। आप इसके जर्जर हालात को देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो इसका सीढ़ी भी नहीं लगा हुआ है। लोग यहाँ पे चढ़ेंगे कैसे? जो दोनों जगह देख पाएंगे, इधर हमारा पुरुष वर्ग का है, इधर महिला टॉयलेट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीढ़ी भी नहीं लगा हुआ है, इसमें नल लगा हुआ है, सब टूटा हुआ है। और इसके हालात को, नीचे के हालात को देखेंगे तो लगेगा कि ये क्या है, जब से यहाँ पे पड़ा हुआ है उसी समय से ये इसी हालात में है। नीचे आप घास वगैरह को देखेंगे, ये चलता फिरता यदि रहता तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका हालात नहीं बनता। और आप इधर से यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उधर से यदि कोई चढ़ेगा ना तो इधर वाला जो पार्ट है ये उठ जाएगा, है ना, उठ जाएगा। तो हो सकता है ऐसे हो जाए, उसके बाद लोग चढ़ता होगा, लेकिन पता नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके जर्जर हालात नगर निगम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यदि चलता फिरता शौचालय नहीं लगा सकते हैं तो इस प्रकार के शौचालय लगा करके हमारे शहर को और ज़्यादा गंदा करने का काम ना करें तो वो बेहतर होगा। जैसा आप इसके पीछे का हालात भी देखेंगे तो सभी उसी प्रकार से हैं, ना इसमें पानी और ना ही कुछ आता है, लोगों को इससे और तकलीफ़ होता है। पता नहीं यहाँ के लोग इसका लाभ ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, लेकिन यहाँ से उसको गंदगी ज़रूर मिल जाता होगा, यहाँ से उसको ख़राब ज़रूर लग जाता होगा। और सड़क ये देखेंगे तो ये चलता फिरता सड़क है,
ये चलता फिरता शौचालय के बगल में ये चलता फिरता सड़क भी है और इसमें लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका हालात सभी कोई देखते हैं। तो जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पे हमारे साथ कोई युवा भाई हैं। आपका नाम क्या हुआ? परवीन कुमार। परवीन कुमार जी, आप यहाँ पे इस शौचालय का हालात देख पा रहे हैं, जैसे सब टूटा हुआ है और नीचे इसका सीढ़ी भी गायब है और ये चलता फिरता लिखा हुआ है, लेकिन ये शायद चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं। तो इस हालात से देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? देख कर क्या कहना अच्छा है चाहेंगे? क्या? पूरा खराब है, तो पूरा खराब है। खराब है हाँ। नगर निगम को क्या करना चाहिए? इसको यहाँ पे मतलब गिनती तो इसका गिना रहा है कि इतना हमारा लगा हुआ है सुलभ शौचालय, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसको ले जाए, इससे ले अच्छा जाए, इससे है ना, अच्छा किसी ले को जाए, इससे हाँ। लाभ हुआ होगा क्या? यहाँ नहीं, से अभी ले तो- जाने में फायदा है। जी, आपका नाम क्या हुआ? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके यहाँ जर्जर से कंडीशन को यहाँ देख से ले जाने में फायदा है। यहाँ कोई ऐसा जो ये सुरक्षित है ये नहीं, मतलब इसमें कोई गैरेज वैरेज में कोई जाबे नहीं करता है, पानी सब भी गंदा नहीं होता है, है, पानी जाने के लिए भी नहीं, नहीं कुछ है सीढ़ी ये नहीं नहीं है। सीढ़ी उड़ी भी होगा भी तो सब उखाड़ के ले गया होगा। करके? मतलब लोगों को देखिए, कहा जाता है कि हमारा स्वच्छ हजारीबाग है, लेकिन इस कंडीशन को देख करके हम स्वच्छ हजारीबाग और स्वच्छ भारत की कामना हम कैसे कर सकते हैं ना। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, आप लोग युवा हैं और आप लोग जागरूक हैं, ये देख करके हमको बहुत खुशी हुआ है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, हमारे पीछे एक स्टूडेंट है। आपका नाम क्या हुआ है? आर्यन राणा। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसका जो जर्जर हालात में पड़ा हुआ है, आप रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं और आपको ये देख करके कैसा लग रहा है? बहुत ख़राब लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि हजारीबाग नगर निगम को इसका सफाई यहाँ से करना चाहिए, इसका रिपेयर करा दे या फिर इसको हटा दे? क्या करना चाहिए? इसको रिपेयर कराना चाहिए। हटा देना चाहिए। आप लोग को भी तकलीफ होता है, हर सड़क में जितने भी लोग आते हैं सभी को दिक्कतें होती है ना। यस हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे आते हैं और गुजरते हैं और गाड़ी वाले भी गुजरते हैं। ये शौचालय इसी प्रकार से पड़ा हुआ है कभी से, है ना, तो इसका रिपेयर होना चाहिए, है ना। हाँ, इसके रिपेयर। विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ पे सिर्फ गंदगी फैला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। गंदगियाँ फैला रहा है ना। इस प्रकार से हालात में लगा रहेगा तो हम स्वच्छ हजारीबाग और स्वच्छ भारत की कामना नहीं कर सकते हैं। तो मैं हजारीबाग नगर निगम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसको यदि आप यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट यहाँ से गुजरते हैं और लोग गुजरते हैं उनको भी आसानी होगा और वो भी बेहतरीन तरीके से रह पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ हैं और ये सभी भी इस जो चलता फिरता शौचालय है इसका स्थिति को देख करके रूबरू हैं। हम यहाँ से मिलना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांश है। प्रियांश, जैसा कि आप देखेंगे इसका हालात को आप देख करके क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी सचमुच ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं जब यहाँ पे मैं कोडरमा से हूँ जी। मैं हजारीबाग में पढ़ाई करता हूँ। मैं जब ये सबसे पहले देखा था मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि चलो हजारीबाग में कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति है लगातार यहाँ पे कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, ये मतलब बताता है कि हम झारखंड कितना पिछड़ा हुआ है और अभी भी यहाँ का जो राजनीति है वो और इसको कंटिन्यूअस पिछड़ेपन पे धकेले जा रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हो या फिर जो भी नेतागण हो वो लगातार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। उन्हें ना ही युवा की चिंता है, ना ही यहाँ के साफ़ सफाई की चिंता है, यहाँ ना ही यहाँ के नागरिक की चिंता है। और ये मतलब ये किसी भी स्टेट के लिए सबसे बहुत बुरी बात है और इससे बुरी बात कुछ हो भी नहीं सकती। धन्यवाद जी। जैसा कि आप सभी जगह देखे होंगे, स्वच्छ हजारीबाग या फिर एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन इस हालात को देख करके हम नहीं कह सकते कि हमारा हजारीबाग एक कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि एक हमारे साथ एक और भैया, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। क्या कहना चाहेंगे आप इस हालात को देख करके? देखिए, अभी हम बताना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार इंदौर को स्वच्छता में लगातार 5 साल वह टॉप पर रहा। इंदौर को देख के कुछ सोचना चाहिए कि वो लगातार 5 साल कैसे वो टॉप पर रहा स्वच्छ भारत के थी। और हमारा झारखंड का 50 टॉप शहर में से मात्र एक जमशेदपुर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बाकी बात हजारीबाग साहब का तो एक अच्छा शहर है, झारखंड का बहुत पुराना शहर है और स्वच्छता आज भी उसी तरह का है जो हमारे लगता है 19वीं सदी में जो दिखाई पड़ता था उसी तरह। महात्मा गांधी के सपनों को तो नज़र नहीं आता है। इतना ही कहेंगे और क्या कहेंगे इस बार। हजारीबाग का नगर निगम काउंट करता है कि हम हजारीबाग में 100 चलता फिरता शौचालय लगाए हैं, लेकिन सभी में सभी आप देखेंगे तो इसी हालात में लगा हुआ है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। नीचे घास लगा हुआ है, इससे आप कल्पना भी कर पाएंगे कि ये चलता फिरता शौचालय यहाँ पे जाम कर दिया गया है, ये कुछ काम का नहीं है। जैसे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जयलाल। तो आप इस हालात को देख करके क्या कहना चाहेंगे? आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते भी हैं, स्वच्छता के अभियान को जानते भी हैं, तो इस हालात में क्या कहेंगे? इससे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ डेली यहाँ तो जाता हूँ, हम देखते हैं यहाँ कभी नहीं यूज होता है,
और इसका हालत देखते कि पता चल रहा है कि घास उस यहाँ पूरा उगा हुआ है, टूटा भी है। टूटा उटा रिपेयर भी नहीं हुआ कोई है। रिपेयर नहीं हुआ है, अब कोई नहीं यूज हो रहा है इसका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनामुल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हालात को देख करके, जैसा इसका कंडीशन है, लगता है कि इसमें इससे कोई व्यक्ति लाभ उठा पाया होगा या फिर मेरा यूज कहना कर पाए ये होंगे? मेरा कहना ये अगर ये यहाँ पे है तो इसे बना हुआ रहना चाहिए जी इसे टूटा बिगड़ा कोई भी देख रहा है व्यक्ति, इसमें अगर कोई जाना भी चाहे तो नहीं जाएगा। इसमें सीढ़ी भी नहीं है, इसे जल्द से जल्द बनवाया जाए और अच्छे से जगह पे रखा जाए, मेरा जी, ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हमारे साथ यहाँ पे एक युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। तो आप इस विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी सरकारी मतलब गड़बड़ी हो उसके पीछे कुछ देखना चाहिए, उसको मरम्मत करना चाहिए, उससे कुछ हमें हेल्प मिलना चाहिए रोड के किनारे है तो। जी आप यहाँ पे देखेंगे इसका लाभ कोई उठाया होगा क्या? देखिए तो इस प्रकार से है, यहाँ सीढ़ी भी टूटा हुआ है, तो क्या ये लोग का इस्तेमाल के लायक है ही नहीं, तो इसको कम से कम यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ हटा देना चाहिए, या तो इसको मरम्मत कर देना चाहिए, मरम्मत भी होना चाहिए। हाँ। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ से हमारा हजारीबाग ये स्वच्छ हो सकता है। और यहीं पे आप देखेंगे इसके पीछे जो है ये हमारा पीटीसी का ग्राउंड है, और इसी के बीच आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंटों का काफिला यहाँ पे चलते रहता है। इसका ये जर्जर हालात, और इस प्रकार से हजारीबाग में नहीं, देश के बहुत जगहों पर और बहुत शहरों पर इसी प्रकार के हालात के चलता फिरता शौचालय लगा हुआ है, जो चलता फिरता तो है लेकिन ये काम नहीं करता है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। और ये हजारीबाग नगर निगम के द्वारा लगाया गया जर्जर हालात में चलता फिरता शौचालय के बगल से सफ़र नया भारत और नए भारत की कामना करते हुए मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।